हेलो लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। ऑलरेडी इस सीरीज के 4 वीडियो आ चुके हैं। अब हम बारी है 5वीं वीडियो की और आज हमारा चैप्टर है एकदम सिंपल सा, सबसे छोटा चैप्टर है, तो ये वीडियो बहुत ही छोटा बनेगा। एंड द चैप्टर नेम इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। इट इज नथिंग बट ऑल द फोर्सेस। मतलब अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं ना, एकदम सिंपल सा, कि भाई कि सपोज this is the world, this small छोटू सा is your business। अब आपके बिजनेस को क्या इफेक्ट कर सकते हैं वो लोग, जैसे कि कुछ आपके इन्वेस्टर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके सप्लायर्स, कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक, अब कुछ आपके जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जनरल फोर्सेस, जैसे कि हमारे देश में कोई फेस्टिवल है, हमारे देश में लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई है, हमारे देश में कोई नया टेक्नोलॉजी आया है, जो भी चीजें आपके बिजनेस को आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर करती है। कैसे असर करती है? डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। वो क्या हो जाता है? हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं द फोर्सेस, FFI बोल लो इसको, FFII, फोर्सेस, फैक्टर्स, वो इंस्टीट्यूशन, वो इंडिविजुअल, बैंक्स हो गए, इंसान हो गया, जो भी चीजें जो हमारे बिजनेस के बाहर है, जो कैसे ना कैसे मेरे बिजनेस को असर करती। गाइस, आज मैं ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, इंटरनेट, यूट्यूब, बच्चे, कंटेंट, सीबीएसई, उसके एग्जाम, कोविड, कुछ भी मेरे बिजनेस को असर कर सकता है, मेरे इस यूट्यूब सेशंस को असर कर सकता है। जो भी चीजें मेरे सेशन को असर करेगी, मेरे पढ़ाने को असर करेगी, वो क्या हो जाएगा? मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, आज एक बिजनेस के लिए उसका गवर्नमेंट असर करता है। यार, आप सबने लेटेस्ट एग्जांपल देखा भी, बांग्लादेश में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उससे उसके अंदर के बिजनेस को कितना इंपैक्ट हुआ। आपका कंज्यूमर सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा चेंजर होता है। कंज्यूमर को जैसे फैशन इंडस्ट्री में कभी कंज्यूमर को ट्रेडिशनल कपड़े चाहिए होंगे, कभी वेस्टर्न चाहिए होंगे, कभी व्हाइट चाहिए होगा, कभी ब्लैक चाहिए होगा, कभी ब्लू चाहिए होगा। दैट इज कंज्यूमर। आपके कॉम्पिटिटर्स 20%, 30%, 40% ऑफ दे रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं डिस्काउंट देना पड़ेगा। कोर्ट, गवर्नमेंट रूल्स, मीडिया, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, कुछ जो इकोनॉमी में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, जो सारी चीजें होती है कि गाइस, अब वो मैंने बांग्लादेश वाला एग्जांपल दिया, वहां पे भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो क्या वहां पे हम काम कर पाएंगे? क्या नहीं। फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, आज की डेट में हमारे कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत जल्दी जल्दी बदलता जा रहा है। क्या वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है? यस। तो याद रखेंगे क्या 4 चीजें? फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल। फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स, जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जिससे हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस इंपैक्ट होता है। अब इसमें हमें सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं मेजरली। एक है हमारे फीचर्स, एक है हमारे इंपॉर्टेंस और डायमेंशन। सबसे पहला, ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस। मैंने क्या बताया था? बिजनेस एनवायरनमेंट वैसे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, लेकिन जब हम सीबीएसई 12th के एंगल से पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर देते हैं। वो सारे, भाई मैंने आपको बताया ना, ये गवर्नमेंट, सप्लायर, सब जो भी चीजें, ये सारे फैक्टर्स को ऐड कर दो, ये सारे फैक्टर्स को मिला दो, जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को असर करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। तो फर्स्ट पॉइंट का की वर्ड इज एग्रीगेटिव इन नेचर। हमें सारे फैक्टर्स को साथ में ले आना है। दूसरा, स्पेसिफिक एंड जनरल। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो मेरे बिजनेस को डायरेक्टली मतलब कि सर, जो सपोज मेरे बिजनेस में इन्वेस्टर था, उसको मैं साल का 10%, 15% रिटर्न देता था, अब वो मुझे आके बोल रहा है, बॉस मुझे तो 25% रिटर्न चाहिए। असर होगा मेरा बिजनेस डायरेक्टली। लेकिन जब हमारे देश में नोटबंदी हुई, या हमारे देश में जब कोविड आया, या जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, या देश में एक त्योहार आता है, वो त्योहार सिर्फ एक बिजनेस को इंपैक्ट नहीं करता, इन जनरली कहीं ना कहीं सबके लिए होता है। वो फोर्सेस जो कहीं ना कहीं इन जनरल सबके लिए है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, उसको हम बोलते हैं जनरल। तो हमारे दोनों तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली कैसे असर करे? डायरेक्टली, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक। और जो कहीं ना कहीं इन जनरल सबकी तरह असर करे, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्टली।
ठीक है, तो दो फैक्टर्स है। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, कुछ हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, कुछ हमारे इनडायरेक्ट। सेकंड, ये कुछ इसमें स्पेसिफिक होंगे, जो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, जो इनडायरेक्टली असर करता है उसको हम बोलते हैं जनरल। अब नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस, किसी एक फैक्टर के वजह से दूसरे फैक्टर पे इंपैक्ट आना। सर मुझे हेल्दी रहना है, सर इस चक्कर में मैं जिम जा रहा हूं, सर मुझे हेल्दी रहना है इसलिए मैं हेल्दी फूड खा रहा हूं। तो यहां पे किसी एक फैक्टर, सारे फैक्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जब किसी एक फैक्टर के वजह से दूसरे फैक्टर पे असर आता है, भाई अभी एग्जाम आ रही है, उसके वजह से सारे बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, इसे हम कहीं ना कहीं बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। जब किसी एक फैक्टर के वजह से दूसरे फैक्टर पे असर आता है, क्या आता है, जब किसी एक फैक्टर के वजह से दूसरे फैक्टर पे असर आएगा उसे हम बोलेंगे इंटर रिलेटेडनेस। 3 हो गए। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक। अब डायनामिक में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज होना, या तो एंट्रेंस ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स, कि मार्केट में कुछ नया आ गया, या सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज। 3 कीवर्ड्स क्या बोले, या तो सबसे पहले कोई टेक्नोलॉजी, कुछ नया टेक्नोलॉजी आया, दूसरा जो हमारे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है, कंज्यूमर टेस्ट है, उसमें कहीं ना कहीं चेंज आ जाना, तीसरा कोई हमारे कॉम्पिटिटर्स है हमारे मार्केट में, कहीं ना कहीं न्यू कॉम्पिटिटर्स, नए प्लेयर्स, जब मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं वो भी असर करता है। अब आसपास का बिजनेस एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज होता रहता है। देयर इज अ रैपिड चेंज इन द टेक्नोलॉजी, देयर इज अ रैपिड चेंज इन द कॉम्पिटिटर्स, देयर आर रैपिड चेंज इन द कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो अगर आसपास के सिचुएशन बहुत ही फास्ट बदल रहे हैं, रैपिडली बदल रहे हैं, जल्दी बदल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इट इज डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग फटाफट। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट एकदम फटाफट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है अनसर्टिनिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनसर्टिनिटी। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द चेंजेस, हमें पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, ठीक है। जब चेंजेस आर टू फ्रीक्वेंट, जब चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली होते तो हमें पता नहीं रहेगा आगे क्या है। और लास्ट है फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। ये सारे मैंने कीवर्ड्स लिखा दिए, ऐसा कुछ है आपको पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता जा रहा है बार बार, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक, लेकिन हमें नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दी फ्यूचर, हमें हमारे बिजनेस का फ्यूचर पता ही नहीं है, इट्स अनप्रिडिक्टेबल, हमको पता ही नहीं यार, बहुत फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनसर्टेन। जब तुम्हें पता ही नहीं है, यू आर नॉट सर्टन कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या चलने वाला है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी। और नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट इन टोटालिटी। फॉर एग्जाम्पल आज किसी ईवी के वजह से अगर कोई ईवी की डिमांड की हम बात कर रहे हैं, अभी लोगों की इनकम कम है तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, पॉल्यूशन के वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट पॉलिसी के वजह से बढ़ जाएगी। अगर कुछ अच्छी पॉलिसी आई, किसी एक फैक्टर को हम इजीली समझ सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में हम इन टुकड़ों में, हमने गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, या हमने लोगों की इनकम हो गई, या हमारे पोल्यूशन की वजह से ईवी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, हम किसी एक फैक्टर को तो इंडिविजुअली समझ सकते हैं, बट यही अगर हमें पूरा एक साथ समझना हो तो क्या हम समझ सकते हैं, क्या नहीं। इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड इट पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, कॉम्प्लेक्स होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू ग्रुप इन टोटलिटी। अब नेक्स्ट लास्ट फीचर है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट हर देश हर सिचुएशन में अलग होता है। जरूरी नहीं है इंडिया में साड़ी बिक रही है तो यूरोप में भी बिके। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें यह भी चीज आ सकती है कि कोई पॉलिसी आई, जैसे मेक इन इंडिया पॉलिसी है। अब मेक इन इंडिया पॉलिसी से फायदा किसको हुआ, डोमेस्टिक, जितनी भी डोमेस्टिक कंपनी उसको फायदा हुआ, लेकिन जो भी हमारी फॉरेन कंपनीज है उसके लिए क्या था, डिसएडवांटेज।
सारे पॉइंट फटाक से रिकैप मारेंगे। सबसे पहले ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ये कहीं ना कहीं सबको एग्रीगेटिव कर दो, सबको साथ कर दो। कुछ फोर्सेस हमारे बिजनेस को डायरेक्टली असर करते हैं स्पेसिफिक, कुछ हमारे इनडायरेक्टली करते हैं जनरल। किसी एक फैक्टर की वजह से जो दूसरे फैक्टर पर असर आता है उसको हम बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। नेक्स्ट है गाइस अनसर्टेन, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, हम क्या फ्यूचर हैपनिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। अब नेक्स्ट है डायनामिक, आसपास का एनवायरनमेंट बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, एंट्रेंस ऑफ न्यू प्लेयर्स, तो ये क्या हो गया? डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट इन टोटलिटी। नेक्स्ट है रिलेटिविटी, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ही आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, कई जगह फायदा कई जगह नुकसान, किसी देश में अच्छा हो रहा है किसी देश में खराब। जैसे कोई पॉलिसी है, इससे डोमेस्टिक कंपनीज को फायदा होगा, फॉरेन कंपनीज को क्या होगा? नुकसान। इसी के साथ हमारे फीचर्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है कहीं ना कहीं हमारे इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले एनेबल्स द इंपॉर्टेंस, क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट जरूरी है, ये टॉपिक ये बताता है। अब इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, दैट इज योर एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ES। ये क्या बोलता है? कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। हम जब अपने एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और इससे जब अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पता चलती है, इससे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। स्कैनिंग करना मतलब नजर रखना कि भाई एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, पंचायती, पड़ोस वाली आंटी, कि क्या इससे कुछ अपॉर्चुनिटी निकल रही है, कुछ थ्रेट्स निकल रहा है, कोई फायदा है, कोई नुकसान है। ये कहाँ पे आएगा? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सबसे पहले अनेबल्स द फर्म to identify what? Identify the opportunity and getting a first mover। कैसा एडवांटेज? फर्स्ट मूवर। व्हाट इज फर्स्ट मूवर? कि भाई सबसे पहले हमें समझना है कि बच्चा अपॉर्चुनिटी क्या होती है। तो बच्चा अपॉर्चुनिटी क्या होती है? वो पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स, हमारे आसपास ऐसा कोई एक्सटर्नल ट्रेंड जिससे हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। वही घिसा पिटा एग्जांपल दूंगा, मारुति को सुजुकी के साथ एक चीज रियलाइज हुई, एक अपॉर्चुनिटी, कि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज्यादा है, क्यों ना हम इनके लिए ही गाड़ी बना के बेचे। ये हमारे लिए क्या हो गई? एक तरीके की अपॉर्चुनिटी। तो जो कोई इंसान अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले ग्रैब करता है, दे बिकम द फर्स्ट एडवांटेज। इंडिया में सबसे पहले फ्लिपकार्ट जब आया, भले ही फ्लिपकार्ट बाहर अमेजॉन था पर इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, जैसे उसने फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया, दे बिकम द फर्स्ट मोर, सबसे पहले बढ़ने और सबसे जल्दी आगे बढ़ गए। ठीक है। अब नेक्स्ट है हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब थ्रेट्स का मतलब होता है ऐसे एक्सटर्नल ट्रेंड्स, डेफिनेशन याद रखिएगा। थ्रेट्स का मतलब होता है ऐसे एक्सटर्नल थ्रेट्स जिससे हिंडर्स, हमारे फर्म का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है? खराब। ना ना ना, इससे कहीं ना कहीं हमारे फर्म को क्या हो सकता है? नुकसान। इससे कहीं ना कहीं हमारे फर्म को क्या आ सकती है? दिक्कत। तो अब यही बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने से हमें यह पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ आने वाला है। भाई जब अगर आज बाहर की कंपनीज इंडिया में आ रही थी, ये खतरा था। जिन कंपनियों को रियलाइज हुआ, जिनने खुद को चेंज किया, जिनने खुद को अपडेट किया, वो आगे बढ़ गए। लेकिन जिनने खुद को चेंज नहीं किया, जिनने खुद को अपग्रेड नहीं किया, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? क्या? तो हेल्प्स इन थ्रेट, कि भाई हम कहीं ना कहीं ये थ्रेट से सॉल्व कर पाते हैं। आज खतरा है। अब जब बाहर के प्लेयर्स इंडिया में आ रहे थे एलपीजी के बाद, तो एक खतरा दिख रहा है, जिसने चेंज किया वो टिका, नहीं तो गया। हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इसमें कीवर्ड याद रखिएगा, आपके नोट्स में प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। असेंबलिंग द इनपुट्स, असेंबलिंग द इनपुट्स करके कुछ है दिया हुआ होगा, देखो। जैसे कि इनपुट्स में आपको क्या दिया हुआ है? आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब होता है। आपको सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। अब हमें लेबर को देना पड़ता है सैलरी, हमें जमीन पे देना पड़ता है रेंट, एक एंटरप्रेन्योरशिप को चाहिए प्रॉफिट, गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, इन्वेस्टर्स को चाहिए रिटर्न। तो उसी हिसाब से हमें रिसोर्सेज अरेंज करने हैं कि भाई हर एक के बारे में हम सोचे। सो कलेक्ट, इस तरीके से इनपुट्स अरेंज करो। वी नीड टू अरेंज इनपुट्स इस तरीके से ताकि कहीं ना कहीं मेरा मैक्सिमम आउटपुट आए। जो हम इनपुट्स अरेंज कर रहे हैं इस तरीके से करो ताकि कहीं ना कहीं मैक्सिमम आउटपुट आए। हेल्प्स इन टाइपिंग एंड असेंबलिंग यूजफुल रिसोर्सेज, हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विथ रैपिड चेंजेस। गाइस, ये हमने क्लियरली पढ़ा कि आसपास का बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बहुत ज्यादा डायनामिक। क्या है? डायनामिक। तो देयर इज अ कंटिन्यूस चेंज। हमारा बिजनेस एकदम फटाफट, एकदम जल्दी जल्दी चेंज होता रह रहा है। आजकल के कस्टमर बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए।
आजकल चीज़ें बहुत ही फास्ट चेंज होती जा रही है, तो हमें भी कहीं ना कहीं डायनामिक बनना ज़रूरी है। आज अगर मार्केट में एलसीडी आ रहा है तो हम एलसीडी बनाएंगे, एलईडी आ रहा है तो एलईडी बनाएंगे। वी नीड टू कोप, क्योंकि द रीजन इज द कस्टमर्स आर डिमांडिंग, कस्टमर कुछ का कुछ नया चाहेंगे, आसपास माहौल बदल रहा है, तो वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ। है नहीं एल्स इन असिस्टिंग एंड प्लानिंग एंड फोर्सेस। अब मैंने आपको बताया इस बिजनेस एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं मुझे मिलती है अपॉर्चुनिटी, हमें मिलती है कहीं ना कहीं थ्रेट्स। जब तुम एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे दोनों चीजें मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और थ्रेट्स भी मिलेगी। इन अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखते हुए हम अपना प्लान बनाएंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि नहीं। क्या आपको दिख रहा है मार्केट में हर कोई ईवी का काम कर रहा है, मार्केट में दिख रहा है कि सोलर सेक्टर बहुत बूम में है, तो इसी बेसिस पे हम हमारी स्ट्रैटेजी को भी लगाते हैं। और लास्ट है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, या जो बिजनेस खुद को टाइमली चेंज कर रहा है, जो बिजनेस खुद को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है या खुद को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, क्या वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा? यस। अगर हम कंटिन्यूसली खुद को बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली खुद में अगर चेंजेस ला रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जल्दी हो जाएंगे। इट हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है, दैट इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब मैं जो आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने वाला हूँ, नेक्स्ट टॉपिक इज योर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, मैं आप लोगों को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के सारे लिखवाऊंगा ही, आप तब तक वो सोशल वाला और पॉलिटिकल वाला इनसाइड में निकाल लिया, सोशल पॉलिटिकल, हाँ बस वो मुझे दे देना। ठीक है, चलो अपन ये भी कर लेंगे। सबसे पहले है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें याद रख लेना। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें याद रख लेना, जैसे है आपके लिए टैक्स रेट। कुछ भी जो भी आपने माइक्रो में अभी तक पढ़ा ना, हायर टैक्स रेट। जैसे आप एक बात बताओ, लोग दुबई में जाकर बिजनेस क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे टैक्स रेट कम है। रीजन वैल्यू ऑफ रूपी। अगर हमारा सिंपल सी बात है, अगर $1 इक्वल टू अभी 85 है, अगर वही $1 इक्वल टू 100 हो जाए, तो बाहर वालों के लिए हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, इंडियन गुड्स क्या हो जाएंगे? सस्ते। जब हमारे इंडियन गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो इंडिया का क्या इंक्रीज होगा? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट? एक्सपोर्ट। हमारे गुड्स ज्यादा बाहर जाने लगेंगे। इंटरेस्ट रेट, अगर महंगाई बढ़ेगी, आज अगर होम लोन अभी वापस से बढ़ गया, अगर वो 6% फिर से ले आओ, 6.5-7% जो था फिर से ले आओ, तो हमको तो सस्ते में गाड़ियां मिलेगी, सस्ते में घर मिलेगा, सस्ते में गाड़ियां लेगी, तो हर कोई खरीदेगा कि नहीं? वही अगर इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाएगा तो बिजनेस के लिए दिक्कत की बात है कि नहीं? यस। सेम गोज विद इन्फ्लेशन रेट। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यह है इकोनॉमी की कि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो अगर महंगाई बढ़ रही है तो पैसों का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। अब और भी है कि भाई हमारे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या रोल है, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है, हमारे देश में ग्रोथ क्या है, जीएनपी पर कैपिटा इनकम क्या है, क्या हमारे देश में सेविंग्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो क्या है, हमारे देश में मनी सप्लाई, एक इंपॉर्टेंट वर्ड रखेगा, मनी सप्लाई भी है। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगर मैं होता तो मैं ये बनाता, एक एक्सपांशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, दूसरा एग्रीकल्चर एंड ट्रेंड, कि हमारे जो दो मेजर सेक्टर इकोनॉमी के, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी, उस सेक्टर का ट्रेंड क्या है, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्या अगर हम ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो हम किस तरीके से करें। तो ये सारी चीजें हो गई। स्ट्रक्चर क्या है, इंटरेस्ट रेट, जीएनपी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ट्रेंड, एक्सपांशन, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड है हमारा सोशल। अब सोशल में कहीं ना कहीं बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आता है ट्रेंड। सोसाइटी में ट्रेंड क्या चल रहा है भाई? अभी हेल्दी चीजों चल रहा है तो ट्रेंड चलो। फैशन, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड। सोशल इज अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी। हम जिस सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं उसके कल्चर को, उसके ट्रेडिशन को समझना। आज इंडिया में रह रहे हो तो एक एथिक्स है कि यार अब भले वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, हमारे देश में गाय को बहुत एक अच्छी दर्जा दिया जाता है, तो हम उसका इंडिया में आप नहीं कर सकते। तो एथिकली रॉन्ग है कहते हैं सोशल में। अब कहीं ना कहीं वी नीड टू रिस्पेक्ट रिलीजियन। हमारे इंडिया डाइवर्स रिलीजियंस है, मतलब यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के रिलीजन है। हर एक रिलीजन को हमें रिस्पेक्ट करना है। आई एम बीइंग एन हिंदू, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे नॉन हिंदू रिलीजियंस के बारे में कुछ भी बोलूँ, नहीं बोल सकते। वी नीड टू रिस्पेक्ट इट। ये हमारी सोसाइटी में सिखाया गया है, हर एक को इज्जत देनी, हर एक को रिस्पेक्ट करनी है। सोशल एनवायरनमेंट में इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है लोगों का उस प्रोडक्ट के टूवर्ड्स। जैसे आज के डेट में आईफोन को बहुत महान माना जाता है, इसलिए आईफोन महंगा प्रोडक्ट महंगा ही निकालता है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है यहाँ पे, हेल्थ वेल्थ को लेके। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना हम जिंदगी जीते हैं। वुमन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है, वुमेन्स का वर्कफोर्स में क्या रोल है, क्या वुमन एक्चुअली यहाँ काम कर सकती है, क्या वुमन का अलाउड है काम करना। फिर हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट है द कंजम्पशन हैबिट। जैसे आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे साउथ अमेरिका देश है जहाँ पे कोको कोला का सेल बहुत ड्रास्टिक है, बहुत खतरनाक होता है, वहाँ पे हैबिट है कोक पीने की। कई ऐसे देश है कि जहाँ पे कुछ ऐसे अनहार्मफुल प्रोडक्ट्स को बहुत हैवी लेवल पे कंज्यूम किया जाता है बिकॉज देयर इज कंजम्पशन हैबिट। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएगी, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में। कौन सा पे आ जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी, सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल। देखो अब पहली बात, टेक्नोलॉजी का बहुत सिंपल सा लगता है क्योंकि कुछ भी इंटरनेट आ जाए, कुछ इनोवेशन आ जाए, सब टेक्नोलॉजी, सब I3 बोलता हूं मैं सर। I3 मतलब फर्स्ट I स्टैंड्स फॉर इन्वेंशन, हमने कुछ भी इन्वेंशन किया, टेक्नोलॉजी। सर कुछ इनोवेशन किया, कुछ नया बनाया, कुछ बेटर किया, टेक्नोलॉजी। सर मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेटर बना रहा हूं, इंप्रूव। यार बाहर के गुड्स इंडियन मार्केट में आके बेच रहे, दैट्स अ टेक्नोलॉजी, क्योंकि बेटर क्वालिटी है, कुछ बेटर करना। मेरा इंजन पेट्रोल का था, मैं इसको डीजल में कर रहा हूं, बेटर। पेट्रोल से तो मैं ईवी में बदल रहा हूं, ये क्या है, बेटर, दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट नहीं होता, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन नहीं होता, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेटर बनाना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अच्छा बनाना, वो भी क्या है, एक तरीके का टेक्नोलॉजी। इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट, ये सारी चीजें कहां पे आ जाएगी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, द आइडियोलॉजी, द सोच। आज एकदम सिंपल सा है कि जिस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा माना जाता है कि उस देश में बिजनेस करने में बहुत मज़ा आता है। वी नीड टू हैव अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो देश, जो इकोनॉमी काफ़ी हद तक पॉलिटिकल स्टेबल होती है, वहाँ पे हम बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें से MCQs कई बार आ चुके हैं। सबसे पहले प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कि क्या है, पॉलिटिक्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है। सेकंड, डिग्री ऑफ पॉलिटिक्स ऑन बिजनेस, की पॉलिटिक्स का बिजनेस में क्या इंपैक्ट हो। जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसके हफ्ते भर बाद एज अ महाराष्ट्र इलेक्शन देख लेना, शेयर आपके बिजनेस में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के वजह से शेयर मार्केट में देखो कितना इंपैक्ट आता है। एकदम बैठा बैठाया क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है क्योंकि इस बार इलेक्शन हुए, नरेंद्र मोदी जी के इलेक्ट होने से सेंसेक्स ड्रॉप हुआ, या सॉरी बीजेपी को कम सीटें मिली एक्सपेक्टेड से, तो दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉलिटिकली मोरल कितना है, लीडरशिप कैसी है, आइडियोलॉजी क्या है, सोच क्या है, गवर्नमेंट आपके बिजनेस में कितना इंटरवेन कर रहा है, ये सारी चीजें कहां पे आ जाएगी, इंटरवेन, गवर्नमेंट क्या सोचता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आ जाएगी हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। और लास्ट है लीगल। लीगल का मतलब होता है जिस भी देश में हम रह रहे हैं उस देश के रूल्स अथॉरिटीज फॉलो करना। गाइस गवर्नमेंट की एक सोच पॉलिटिकल, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के कुछ रूल्स लीगल। कोई भी एक्ट की बात हो रही है, कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, प्रोहिबिशन, बैन कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, कंपलसरी मैंडेटरी कर देना कि आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे फूड के पीछे कंपलसरीली गवर्नमेंट द्वारा बोला गया है कि आपको बताना पड़ेगा कि वेज है नॉन वेज है, आपको कंपलसरी बताना पड़ेगा MRP। ये जो कंपलसरी वाली बात हो गई, जो आपको बताना जरूरी ही जरूरी है, वो हमारे लिए कहां पे आ जाएगा, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। अब इसी के साथ हम लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है आपका डीमोनेटाइजेशन। हमारे देश को 8 नवंबर 2016 में एक बहुत बड़ा इवेंट आया था जिसमें 500 और 1000 रुपए की नोट को बैन कर दिया गया था, जिससे कहीं ना कहीं लगभग 86% करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही।
इसके लाने के पीछे 4 मेन कारण थे। सबसे पहला कि लोगों को बता दिया कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर कि जो भी गलत ब्लैक मनी होल्ड कर रहा है उसको बहुत हैवी टैक्स भरना पड़ेगा। जिसने भी ब्लैक टैक्स मनी टैक्स होल्ड करके रखा है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भर के टैक्स भरना ज़रूरी। क्या भरना ज़रूरी है? टैक्स। दूसरा, नो टॉलरेंस की क्लियर गवर्नमेंट का इंडिकेशन हो गया था कि अब से टैक्स की चोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कोई भी टैक्स की चोरी करेगा तो उसको हैवी पेनल्टी लगेगा। क्लियर कर बता दिया गया कि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी चेंज हो चुकी है। टैक्स की चोरी मतलब गवर्नमेंट से पंगा, ठीक है। इट्स इंडिकेट नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स इवेजन। टैक्स मेंटेन कि भाई जो भी लोगों की सेविंग्स थी उसके बाद 2016 में जब ये मूवमेंट आया था उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंक, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुआ। एक वन ऑफ द रीजन आप कह सकते हो कि आज की डेट में अगर इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा है तो रीज़न यही था। और लास्ट, कैशलेस इकोनॉमी बनाना। क्या गाइस, आज के डेट में जो ऑनलाइन गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे ये सब जो यूज़ हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं से। आई होप आप लोग को मज़ा आया। 4 फिर से बता देता हूँ, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, नो टॉलरेंस, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, और लास्ट है डिजिटल इंडिया। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर को ख़त्म होता है। प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा, कल हम पढ़ने वाले हैं इसके केस स्टडीज़। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, सी यू गाइस, बाय।